हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 12th यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश का एक चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट ड्रामा है, उसकी मैं समरी आपको बताने जा रहा हूँ। अपने ही नोटपैड से इजी वे में, इजी लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश इजी समरी बताने जा रहा हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब करिएगा। आइए स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट एक ड्रामा है जिसमें 3 सीन है। फर्स्ट सीन, आइए शुरू करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट इज ए ड्रामा रिटन बाय सुजैन हिल। ऑन द फेस ऑफ इट एक नाटक है, सुजैन हिल के द्वारा लिखा गया है। इन दिस ड्रामा हैज़ 3 सीन्स। इस ड्रामा में 3 सीन्स हैं, 3 दृश्य हैं। इन द फर्स्ट सीन वी सी डेरी, 14 ईयर्स ओल्ड, इज एन एसिड अटैक्ड बॉय। पहले सीन में हम डेरी को देखते हैं जो कि 14 साल का लड़का है, जो कि एसिड अटैक है, यानी कि जिसके ऊपर एसिड से, तेजाब से अटैक किया गया है। मैनी अदर चिल्ड्रेन हेट हिम, कई दूसरे बच्चे उससे नफरत करते हैं। द वन साइड ऑफ हिज चीक इज बैडली अफेक्टेड विद एसिड, उसके गाल का एक साइड तेजाब से बुरी तरह से प्रभावित है। दैट्स वाई ही लुक्स अगली, इसीलिए वो कुरूप या ख़राब दिखता है, असुंदर दिखता है। ही इज़ सफरिंग फ्राम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वह नफ़रत की भावना से ग्रसित हो गया है। ही थिंक्स दैट ही इज़ सब्जेक्ट ऑफ हैट्रेड, वह सोचता है कि वह नफ़रत का विषय है, यानी लोग उससे नफ़रत करते हैं। इवन हिज मदर लव्स ऑन हिज अदर साइड ऑफ हिज चीक विच इज़ सेफ एंड फ्रेश, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके दूसरे साइड वाले चीक पर किस करती है, जो कि सेफ़ है और फ्रेश है, मतलब जो गाल उसका अच्छा है उस पर वो किस करती है। सम चिल्ड्रेन आर टीजिंग हिम एंड ही इज़ ट्राइंग टू रन अवे फ्राम देम, कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे हैं और वह उनसे पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा है। ही सॉ मिस्टर लैम्स एप्पल गार्डन, उसने मिस्टर लैम का सेब का बगीचा देखा। ही जम्प्ड इनटू द गार्डन ओवर द वॉल, वह दीवार फांदकर बगीचे में कूद गया। इट इज़ ए ब्यूटीफुल एंड फाइन गार्डन, यह एक सुंदर और अच्छा बगीचा है। मैनी क्रैब एप्पल ट्रीज कैन बी सीन हियर, यहाँ पर कई क्रैब एप्पल ट्री देखे जा सकते हैं। क्रैब एप्पल एक प्रकार का सेब होता है, कैटेगरी होती है। डेरी इज अट्रैक्टेड टू सी द आइसोलेशन ऑफ दिस गार्डन, डेरी इस बागीचे के एकांत को देखकर जो है प्रभावित हो गया। ही सॉ नो वन हियर, उसने यहाँ किसी को नहीं देखा। ही वांटेड टू स्टे हियर फॉर सम टाइम्स, वह यहाँ थोड़ा देर रुकना चाहता था। व्हेन ही वाज रोमिंग हियर एंड देयर इन द गार्डन ही हियर्ड मिस्टर लैम्स वॉइस, माइंड द एप्पल्स अदरवाइज यू विल क्रश देम अंडर योर फुट, जब वह इस बगीचे में यहाँ वहाँ भटक रहा था, उसने मिस्टर लैम की आवाज़ सुनी। मिस्टर लैम ने कहा कि एप्पल्स को ध्यान देना, अन्यथा तुम उन्हें अपने पैरों तले कुचल दोगे। डेरी वाज स्टार्टल्ड टू हियर मिस्टर लैम, डेरी मिस्टर लैम की आवाज़ सुनकर चकित हो गया। ही थॉट द गार्डन टू बी एम्प्टी, वह सोचा था बगीचा खाली होगा। बट सून ही नोटिस्ड दैट मिस्टर लैम वाज फ्रेंडली इन नेचर, लेकिन जल्दी ही उसने ध्यान दिया कि मिस्टर लैम बहुत ही फ्रेंडली हैं, नेचर में बहुत ही दोस्ताना स्वभाव के हैं। बट मिस्टर लैम आस्क्ड वाई ही डिड नॉट इंटर द गार्डन थ्रू द गेट एंड वाई ही जम्प्ड ओवर द फेंस, लेकिन मिस्टर लैम ने डेरी से पूछा कि वह बागीचे में गेट से क्यों नहीं आया और वो दीवार फांद कर बगीचे में क्यों आ गया। ऑन दिस डेरी रिप्लाइड दैट ही वाज इन ए हरी एंड ही डिड नॉट नोटिस द गेट ओपनड, इस बात पर डेरी ने उत्तर दिया कि वह जल्दी में था और उसने ध्यान नहीं दिया कि गेट खुला था। ही एडेड दैट सम चिल्ड्रेन वेयर टीजिंग हिम एंड रनिंग आफ्टर हिम, उसने आगे कहा कि कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे और उसके पीछे दौड़ रहे थे।
Mr. Lamb welcomed Derry in his garden, for he was a lone person and he liked to chat with those who entered in his garden. मिस्टर लैम ने डेरी का वेलकम किया, स्वागत किया, क्योंकि वो एक अकेले व्यक्ति थे और जो भी उनके बगीचे में आता था वो उससे बातचीत करना चाहते थे. बट डेरी वॉज नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन लैम्स टॉकिंग. लेकिन डेरी लैम्स की बातचीत में कोई ऐसी रुचि नहीं ले रहा था. ड्यू टू हिज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेरी वॉज नॉट फीलिंग गुड. अपनी नफ़रत की भावना के कारण डेरी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. ही वॉज फीलिंग डिजेक्टेड एंड सैड. वह निराश और दुखी महसूस कर रहा था. मिस्टर लैम्ब आस्क्ड डेरी वाई ही वॉज अंडर एस्टिमेटिंग हिमसेल्फ. मिस्टर लैम्ब ने डेरी से पूछा कि वह अपना आकलन कम क्यों कर रहा है, यानी अपने आप को महत्व क्यों नहीं दे रहा है. डेरी सेज नो वन लाइक्स मी. डेरी कहता है कोई मुझे पसंद नहीं करता है. नो वन केयर्स मी. कोई मेरी परवाह नहीं करता है. एवरीवन टीजेस मी एंड लाफ्स एट मी. सभी लोग मुझे चिढ़ाते हैं और मेरे ऊपर हंसते हैं. अ टेरिबल वुमन सेड अबाउट मी दैट इट वाज ए फेस ओनली ए मदर वुड लव. एक भयानक औरत ने कहा था कि ये वो चेहरा है जिसे सिर्फ एक माँ ही प्यार करेगी. एसिड एट डेरीज फेस अवे. तेजाब ने डेरी के चेहरे को मानो खा डाला था, बहुत ख़राब हो गया था. लैम चेंज द सब्जेक्ट एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पिकिंग क्रैब एप्पल्स. लैम ने विषय बदल दिया और वो क्रैब एप्पल्स तोड़ने की बात करने लगे. इन ऑर्डर टू मेक डेरी पॉजिटिव ही नरेटेड द स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड बीस्ट इन विच ए ब्यूटीफुल गर्ल लव्ड ए बीस्ट लाइक पर्सन. कह रहे डेरी को सकारात्मक बनाने के लिए मिस्टर लैम ने एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया जिसका शीर्षक था ब्यूटी एंड बीस्ट, सुंदरी और राक्षस, जिसके अंतर्गत एक सुंदर लड़की एक राक्षस जैसे इंसान से प्यार करती थी. ब्यूटी न्यू वेरी वेल दैट हर लवर वाज ए ब्यूटीफुल प्रिंस बट बिकॉज ऑफ कर्स ही हैड टर्न्ड इनटू ए बीस्ट. सुंदरी अच्छी तरह जानती थी कि उसका प्रेमी एक सुंदर राजकुमार था, लेकिन अभिशाप के कारण वह एक राक्षस में बदल गया था. Soon Mr. Lamb conveyed Derry that each and everything in the world has its own importance. जल्दी ही मिस्टर लैम ने समझाने की कोशिश किया कि दुनिया में हर चीज़ का अपना महत्व होता है. He gave the example of flowers and weeds in the garden. In his garden. उन्होंने अपने गार्डन में फूल और पौधों का एग्जाम्पल दिया. A flower looks beautiful and fresh as the same way a weed looks green, fresh and beautiful. एक फूल सुंदर लगता है, तरोताज़ा लगता है, उसी प्रकार से एक पौधा भी हरा, ताज़ा और सुंदर लगता है. It has the other importance also. इसका दूसरा महत्व भी होता है. Mr. Lamb says to Derry. मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं हिज वन लेग इज ब्लोन इन ए बॉम्ब ब्लास्ट. उनका एक पैर बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ गया, यानी कि बम फटा तो उनका एक पैर उड़ गया. नाउ ही हैज़ ए टिन लेग बट ही डज नॉट फील बैड. अब उनका एक लोहे का या टिन का लेग है, लेकिन वो बुरा महसूस नहीं करते हैं. इवन मैनी चिल्ड्रन कॉल हिम लेमी लैम स्टिल ही डज नॉट एस्केप फ्राम देम. हालांकि कई बच्चे उन्हें लंगड़ा लैम कहते हैं, लेकिन फिर भी वह उनसे बचकर नहीं भागते हैं. ही हैंडल्स ईच एंड एवरी सिचुएशन पॉजिटिवली. वह हर एक सिचुएशन को सकारात्मक ढंग से हैंडल करते हैं. मिस्टर लैम सेज दीज थिंग्स टू डेरी इन ऑर्डर टू मेक हिम ऑप्टिमिस्टिक एंड पावरफुल इनफ टू फेस अपोजिट सर्कमस्टांसेस. मिस्टर लैम ने ये चीज़ें डेरी से बताया ताकि वो मिस्टर लैम ने ये चीज़ें डेरी को आशावादी बनाने के लिए बताया और उसे इतना शक्तिशाली बनाने के लिए बताया कि वो विरोधी परिस्थिति का सामना कर सके. बट डेरी सस्पेक्टेड दैट मिस्टर लैम हिमसेल्फ वाज लिविंग अलोन एंड नो वन कम्स टू मीट और टॉक विद हिम. लेकिन डेरी को संदेह हुआ कि मिस्टर लैम स्वयं अकेले रहते हैं और कोई उनसे बातचीत करने के लिए या मिलने के लिए नहीं आता है. डेरी वाज राइट इन हिज थिंकिंग. डेरी अपनी सोच में सही था.
लैम रिक्वेस्टेड डेरी टू प्लग क्रैब एप्पल्स यूजिंग द लैडर। लैम ने डेरी से रिक्वेस्ट किया कि सीढ़ी लगाकर क्रैब एप्पल्स को तोड़े। ऑन दिस डेरी सेड दैट ही वाज इन ए हरी एंड वुड कम एनी अदर डे। इस बात पे डेरी ने कहा कि वह जल्दी में है, वह किसी और दिन आएगा। बीइंग डिसअपॉइंटेड लैम टेल्स डेरी दैट ही विल नॉट कम। निराश होकर डेरी कहता है कि वह नहीं। बीइंग डिसअपॉइंटेड लैम टेल्स डेरी दैट ही विल नॉट कम। निराश होकर मिस्टर लैम कहते हैं कि डेरी आएगा नहीं। Although Derry promised and assured Mr. Lamb that he will come and help him in plucking crab apples. हालांकि डेरी ने वादा किया और मिस्टर लैम को आश्वासन दिया कि वह आएगा और क्रैब एप्पल्स तोड़ने में उनकी मदद भी करेगा। तो स्टूडेंट, ये था सीन 1। अब आइए सीन 2 देखते हैं। नाउ डेरी इज एट होम। अब डेरी घर पर है। ही इज टॉकिंग विद हिज मदर। वह अपनी मम्मी से बात कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गो टू मिस्टर लैम्स गार्डन अगेन। वह अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि वह मिस्टर लैम के बगीचे दोबारा जाएगा। ही वांटेड टू हेल्प हिम। वह उनकी मदद करना चाहता था। बिसाइड दिस ही हैड मेड ए प्रॉमिस टू मिस्टर लैम। इसके अतिरिक्त उसने मिस्टर लैम से एक वादा भी किया था। बट डेरीज मदर इज नॉट रेडी टू सेंड हिम दैट प्लेस। लेकिन डेरी की माँ रेडी नहीं है उसको उस जगह भेजने के लिए। शी डज नॉट नो अबाउट दैट प्लेस वेरी वेल एज शी केम देयर 3 months ago। वह उस जगह के बारे में अच्छे से नहीं जानती है क्योंकि वह वहाँ 3 महीना पहले ही आई है। शी थिंक्स द प्लेस इज हॉन्टेड वेयर डेरी वांट्स टू गो। वो सोचती है कि वो जगह भुतई है जहाँ डेरी जाना चाहता है। शी डज नॉट बिलीव दैट मिस्टर लैम्ब इज ए गुड मैन। वह यह भी विश्वास नहीं करती है कि मिस्टर लैम्ब एक अच्छे आदमी हैं। देयरफॉर शी स्ट्रिक्टली फॉरबिड डेरी टू गो देयर। इसीलिए वो बड़े कड़ाई से डेरी को वहाँ जाने से मना करती है। बट डेरी डज नॉट ओबे हिज मदर एंड वेंट टू मीट मिस्टर लैम्ब। लेकिन डेरी ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और मिस्टर लैम्ब से मिलने के लिए चला गया। तो स्टूडेंट, 2 सीन कंप्लीट हो गई। अब ये तीसरी सीन। मिस्टर लैम्ब इन हिज गार्डन ट्राइंग टू प्लक क्रैब एप्पल्स सेटिंग द लैडर ऑन ए ब्रांच। मिस्टर लैम्ब एक पेड़ की शाखा पर सीढ़ी लगाकर क्रैब एप्पल्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट सडनली ब्रांच क्रैक्ड एंड मिस्टर लैम्ब विद लैडर फेल ऑन द ग्राउंड एंड डाइड। लेकिन अचानक शाखा टूट गई और मिस्टर लैम्ब सीढ़ी सहित ज़मीन पर गिर गए और मर गए। डेरी इंटर्ड इन लैम्ब्स गार्डन कॉलिंग हिम। डेरी लैम्ब के बगीचे में उन्हें पुकारता हुआ प्रवेश किया। ही सेड, मिस्टर लैम्ब, आई हैव केप्ट माई वर्ड। उसने कहा, मिस्टर लैम्ब, मैंने अपना वादा पूरा किया। आई केम हियर, मैं यहाँ आया। वेयर आर यू, आप कहाँ हो? प्लीज़ कम, कृपया आइए। सडनली डेरी सा मिस्टर लैम्ब डाइंग। अचानक डेरी ने मिस्टर लैम्ब को मरते हुए देखा। एंड दस मिस्टर लैम्ब वन द ट्रस्ट ऑफ डेरी बट ही डाइड। और इस तरह से मिस्टर लैम्ब ने डेरी का विश्वास जीत लिया, लेकिन वह मर गए। हियर द प्ले इंड्स इन ए पैथेटिक सिचुएशन। और यहीं पर एक करुणामयी स्थिति में या दुखद स्थिति में नाटक का समापन हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी समरी ऑन द फेस ऑफ इट। बहुत ही इजी वे में, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे शेयर करिएगा क्लास 12th के स्टूडेंट्स को, यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के। और मेरा चैनल होम एजुकेशन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।